नमस्कार। मैं आज आपको बेलाडोना के बारे में बताऊंगा। बेलाडोना पेन में ऑल इन वन है। इसमें किसी भी प्रकार का कंजेशन हो, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा सर में कंजेशन हो जाता है। कंजेशन का मतलब ब्लड इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, इस वजह से बहुत तेज़ी से पेन होता है। इसमें पेन इतना ज़बरदस्त होता है कि आप सह नहीं सकते और तुरंत ही ये गायब भी हो जाता है। तो ये जो कंजेशन है कहीं पर भी हो सकता है, सर में मेनली सर में होता है, बाकी आप चेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, जितने भी आपके पार्ट बॉडी पार्ट हैं कहीं पर भी हो सकता है कंजेशन, वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड इसमें बेलाडोना में फ्रेंड बच्चा जैसे शाम को सोया था, अचानक उसके पेट में ऐंठन होने लगती है। ये शाम को 3 बजे के आसपास या फिर मिड नाइट में प्रॉब्लम इसकी बढ़ती है और सुबह होते होते ये ठीक हो जाता है। बच्चा उसे दौरा पड़ गया और हाथ पैर ऐंठने लगा, पेट में दर्द उठ खड़ा हुआ, मतलब बहुत तेज़ से अचानक पेन शुरू हो गया और थोड़ी देर में धीरे धीरे वो चला गया। यह मेनली होता है एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि अधिक मात्रा में ब्लड का कंजेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से होता है। फ्रेंड इसमें सर दर्द होता है, इसमें भयंकर दर्द होता है, ऐसा दर्द मानो सिर में कुछ बहुत छुरे जैसे चल रहा हो। वेल का रोगी हरकत से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसे स्पर्श से सोरनेस होती है, मतलब छूने से पेन उसका और बढ़ जाता है। थोड़ा सा हिल डुल नहीं सकता है, सिर दर्द से चीखता है, तकिए पर सिर इधर उधर पटकता है। यद्यपि सिर का हिलना सिर को और बढ़ाता है, थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो उसका पेन और बढ़ जाता है। सिर दर्द में रक्त संचय के कारण होता है। जब जोर तेज हो जाता है तो ऐसा सिर दर्द हुआ करता है कि रोगी अनुभव करता है कि रुधिर सिर की तरफ दौड़ रहा है। उसे ऐसा फील होता है कि जो सारा ब्लड है वो सर में आ गया है। आंखें लाल हो जाती हैं और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सर गर्म हो जाता है। फ्रेंड्स रंगों में टपकना होती है, मतलब कनपटी जो होती है बैक नेक के बैक साइड में वो लाल हो जाती है और उसमें टपकन होने लगती है। लेटने से सिर दर्द बढ़ता है। रोगी गर्मी से या किसी चीज़ से सिर को कम कर सकता है। मीन्स कहने का कि जब पेशेंट का सर इतना तेज़ दर्द होगा तो वो किसी भी चीज़ से, रुमाल से, कपड़े से सर को बांध लेगा, उसको गर्मी से और बांधने से आराम मिलता है, बट उसे कोल्ड से प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स ये इसका मेन फीचर्स हैं। इसके साथ ही साथ इसमें एक मैनिया हो जाता है, पागलपन, दौरा पड़ जाता है, अवस्था आ जाती है। वह भोजन मंगवाता है परंतु खाने के बाद चम्मच को काटने लगता है, तस्तरी को चबाता है। फ्रेंड्स इसमें जो रोग डिजीज़ होता है प्रचंड वेग धारण कर लेता है। एलिमेंट कमिंग इन वायलेंट फॉर्म एंड सडनली। तो फ्रेंड इसमें रोग बड़े वेग से प्रचंड रूप धारण करता है, आक्रमण कर देता है। फ्रेंड उसका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो अपना ही गला घोटने का प्रयत्न करता है, दूसरों को मारने का प्रयत्न करता है, दूसरों के ऊपर थूक देता है, दांत कटकटाता है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल उसका हो जाता है माइंड। और इस तरीके से उन्माद बढ़ जाता है कि उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पेशेंट को बेलाडोना मेडिसिन 200 पोटेंसी की दी जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा। इसका उन्माद इसलिए बढ़ जाता है, उसके मेंटल में, माइंड में ब्लड का कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स कि वो अनकंट्रोल सेरिब्रम में प्रॉब्लम होने लगती है। बाकी जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग था वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें रोग प्रचंड और एकाएक रूप में आना, जैसे एलिमेंट कमिंग इन वायलेंट फॉर्म एंड सडनली, मतलब एकाएक आता है और सडन गायब हो जाता है। इसका एक अच्छा फीचर है। फ्रेंड इसके साथ ही साथ बेलाडोना में टर्मोइल इन ब्रेन हो जाता है, मतलब ब्रेन में उथल पुथल हो जाती है एकदम, ड्यू टू कॉज ऑफ कंजेशन ऑफ ब्लड कंजेशन की वजह से होता है। ये इसका अच्छा फीचर। इसके साथ ही साथ ओवर सेंसिटिवनेस एंड हाइपरथीसिया हो जाती है, मतलब ये रोगी की इंद्रियों में अत्यंत अनुभूति होने लगती है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, सूंघने की क्षमता, जीभ का स्वाद वो सब नॉर्मल होता है, लेकिन इसका एब नॉर्मल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़रा सा भी कहीं से स्मेल आती है फ्रेंड तो वो उसको तुरंत भनक लग जाती है, पता चल जाता है। रोगी शब्द, गंध, स्पर्म आदि को सहन नहीं कर सकता है। जो भी चीज़ें हैं, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, उसको ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर स्मेल आ रही है तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे स्वाद नाक से, गंध से, त्वचा से, कहीं से भी कुछ सेंसेस इसको मिलता है तो ये सहन नहीं कर पाता है फ्रेंड, और उसके प्रति वो एक्साइटेड हो जाता है। और इसी तरीके से फ्रेंड इसमें इरिटेशन ऑफ ब्लैडर है, मीन्स मूत्राशय मूत्र नली की उत्तेजना
अवस्था शांत कर देता है। जब उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे बर्निंग होने लगता है, पेशाब करने में इच्छा लगातार बनी रहती है, इस औषधि में स्पर्श को सहन ना कर सकना, मतलब वो कोई भी व्यक्ति उसको छूता है तो प्रॉब्लम तुरंत हो जाती है, मतलब वो स्पर्श सोरनेस होने लगता है, वो सही नहीं पाता है और उसका इसी वजह से सर दर्द भी होने लगता है। मूत्रात्मक रक्त संचय और उसको तेज होने के कारण इस अवस्था को छुआ तक नहीं जा सकता है। मानसिक अवस्था भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यह अवस्था मूत्राशय में मरोड़ पड़ने की सी होती है, रुधिर में यूरिन में रुधिर आने लगता है फ्रेंड्स, या फिर क्लॉटेड बन जाते हैं। तो इस औषधि को इसमें दिया जाए तो भी फ्रेंड्स, बेलाडोना का जो पेशेंट होता है वो सर्दी मतलब कोल्ड से उसको प्रॉब्लम होती है, सर्दी से वह डरता है और हमेशा कपड़ा लपेटे रहता है अपने उसमें, और उसको हीट से आराम मिलता है फ्रेंड्स। सिर को अगर जैसे कि बेलाडोना का पेशेंट है, अगर दरवाज़ा बंद कर लेता है तब उसको प्रॉब्लम हो, दरवाजे खिड़कियाँ खुली नहीं रखना चाहता है, वो हमेशा बंद किए रहे। फ्रेंड्स, बेलाडोना का जो पेशेंट होता है वो शीत प्रधान होता है, मतलब उसको सर्दी से डर लगती है, वो इससे हमेशा बचना चाहता है। बेलाडोना का जो पेशेंट होता है शीत प्रधान होता है, जिस्म को मतलब पूरे बॉडी को कपड़े में लपेट लेता है, कमरा बंद कर लेता है, दरवाजे खिड़कियाँ खुली नहीं रखता है, हवा से झोंके से भी बचना चाहता है, सिर के बाल कटवा लेता है फ्रेंड्स। और तो सिर के बाल कटवा लेता है या सिर के बाल कटवाता है तो भी उसे ठंड लग जाती, खांसी जुकाम हो जाता है, मतलब इतना सेंसिटिव होता है कि सर का बाल छिलवा ले कटवा ले तो भी उसे ठंड लग जाती, खांसी जुकाम हो जाता है। वेरी सेंसिटिव पेशेंट होता है। ये कारण होता है कि कंजेशन ऑफ ब्लड इन हेड, मतलब उसके सर में कंजेशन हो जाता है फ्रेंड, इसकी वजह से होता है। ठंड से रोगी हो जाने पर उसे रोग में जलन प्रदान होती है या इसका कार्डियक लक्षण। सर्दी के अलावा वह हिलने डुलने से भी परहेज करता है, विश्राम से चैन से पड़े रहने में ही उसे ठीक लगता है। उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं है, मतलब उसे प्रकाश भी नहीं बर्दाश्त है, कहीं सूजन हो जाए, जरा सा भी छूल कोई ले तो भी चीख उठता है। मीन्स कहने का कितना सोरनेस बढ़ जाता है कि उसको कहीं पर स्वेलिंग हो जाए हाथ में कहीं भी बॉडी में, तो वो हल्का सा टच करने पर भी उसको बहुत ढेर सारा पेन होता है फ्रेंड, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे अवे फ्रॉम हो जाए, उसे दूर हटने का प्रयास करता है। और ये इसके साथ ही साथ इसका बेलाडोना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक और है कन्वल्जन, मीन्स ऐठन। ऐठन ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे बच्चा शाम को सो रहा है, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और ऐठने लगता है। ये ऐठन किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, बड़े में भी हो सकती है, छोटे में भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, और ये अचानक होगी फिर चली जाएगी धीरे धीरे। और फ्रेंड, इसके साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति एकदम हष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया सही है सब कुछ सोता है और प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है, ये ड्यू टू कॉज ऑफ कंजेशन की वजह से होता है, ब्लड कंजेशन, उसके सर में ब्लड की मात्रा इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से ये होता है। फ्रेंड, इसमें पथरी में भी, इसको गाल स्टोन अगर किसी को है उसमें भी अगर दर्द होता है, मरोड़ होती है, पेन होता है, बहुत तेज़ से पेन होता है, उसमें भी यह राहत पहुंचाती है। फ्रेंड, इसके साथ ही साथ अपेंडिसाइटिस आप जानते होंगे, ये दाईं तरफ होता है और बहुत ही एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है। इसको हम अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में आपको डिटेल में अपेंडिसाइटिस के बारे में बताएंगे और इसकी भी ढेर सारी मेडिसिन। और अपेंडिसाइटिस हो जाए तो आपको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए और ऑलवेज हमेशा के लिए चला जाएगा, इसमें परेशान की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तुरंत बोलेगा कि इसकी सर्जरी कराना ज़रूरी है, बट आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, इसकी भी 2-3 मेडिसिन बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी हैं, जिससे आप सर्जरी से बच जाएंगे, आपका पेट नहीं कटेगा, आपका पैसा बच जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी के बारे में भी विचार करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपको एक इसमें बेलाडोना बता रहे हैं तो डिस्कस कर रहे हैं, अपेंडिसाइटिस के बारे में भी बता दें। इसमें दाहिनी तरफ नीचे भाग में बहुत तेज़ से पेन होता है फ्रेंड्स, और एक्यूट में तो बहुत ही तेज़ असहनीय पेन होता है, फिर चला जाता है। अगर आप उसको इसमें बेलाडोना लें, एक टीनेस आयरिस होती है मेडिसिन, वो होती है, और लेकेसिस होती है, और भी कई मेडिसिन हैं जिसके बहुत ही अच्छे सिम्टम है, उसको हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और फ्रेंड, इसमें इससे पुलसी हो जाती है, त्वचा में रैसेस हो जाते हैं, बेलाडोना में त्वचा में दाने में पड़ जाते हैं जिसमें रेडनेस आ जाती है। फ्रेंड, बेलाडोना का एक पिक्यूलियर फीचर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर बेलाडोना को याद करना है तो वो सिम्टम 5 अगर आपको मिल जाते हैं तो एक बार बेलाडोना मेडिसिन आपको श्योर ट्राई। फ्रेंड्स, एक हम बेलाडोना की आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बर्ड्स, BIRDS। तो बर्ड्स में इसमें 5 शब्द आते हैं फ्रेंड्स। बर्ड्स का मतलब होता है बर्निंग, आई का मतलब होता है इन्फ्लामेशन,
आर का मतलब होता है रेडनेस, डी का मतलब डिलीरियम, एस का मतलब स्पाज्म। जहाँ पर बर्निंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, डिलीरियम, स्पाज्म, ये पांचों चीज़ें हैं, वहाँ पर बेलाडोना लेना फ्रेंड ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुछ और भी हमने आपको सिम्टम बताए हैं, उसे भी ध्यान में रख कर बेलाडोना को ले सकते हैं। अगर बेलाडोना की दवा लेने के बाद भी अगर सिम्टम बार बार आप आते हैं तो इसके बाद में आप कैलकेरिया कार्ब आपको लेना चाहिए। और आपको समझ में नहीं आता तो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और आप एकदम ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स। और बेलाडोना लेना कैसे मेडिसिन है, एक एक्यूट मेडिसिन है, इसका एक्शन 2-3-4 दिन तक ही रहता है, ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन नहीं है। तो इसको आप किसी भी शॉप पे जाकर 200 पोटेंसी की बेलाडोना मेडिसिन ले लीजिए। उसके बाद 2 बूंद सुबह सीधा टंग पे डालिए, 2 बूंद शाम को टंग पे डालिए। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए जो मीठी गोली आती है उसमें 2-4 बूंद डाल दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में उस बच्चे को 2 गोली मुंह में सुबह, 2 गोली शाम को, 2 गोली दोपहर में खिला दीजिए। इस तरीके से 10 दिन लगातार खाइए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसके बाद भी आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ सकती है या 1 एम या 10 एम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 200 पोटेंसी की ही दवा फ्रेंड्स यूज करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, जानकारी ठीक लगी हो, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप अगली वीडियो के बारे में जानकारी ले पाएंगे। और फ्रेंड्स, तो आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे लिंक पे नीचे डाल सकते हैं, और हमारा ट्विटर अकाउंट भी नीचे लिंक है, उसमें भी आप कुछ भी चीज़ें अपनी बोल सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी हो आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे फ्रेंड। थैंक यू, ओके बाय।